नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एचपी स्टडी हब में। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक नोटिस के बारे में, जिसको एक न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू पब्लिश किया गया है। मेन जो मोटिव है इसका बीएड एंट्रांस टेस्ट 2021, बीएड एंट्रांस जो कंडक्ट किया जाएगा वर्ष 2021 के लिए, उसी से रिलेटेड ये नोटिस इसमें दिया गया है, जिसको कंडक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट सेक्शन विंग। तो इसमें इन्होंने कहा है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू एंट्रांस टेस्ट जो कि कंडक्ट किया जाएगा एडमिशन टू 2 ईयर रेगुलर बीएड कोर्सेज के लिए, जो 2 साल की जो रेगुलर बीएड कोर्सेज होती है उसके लिए एक एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो कि एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही जीसीटीई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला और साथ में प्राइवेट कॉलेज जो हिमाचल प्रदेश में है, उन सभी में जो रेगुलर एडमिशन के लिए इस एंट्रांस टेस्ट को कंडक्ट किया जाना है। तो इस लेक्चर में हम बीएड एंट्रांस 2021 के बारे में पूरा जानेंगे। कब से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से फॉर्म फिल होंगे, क्या इसमें एलिजिबिलिटी, क्या इसकी जो फ़ी क्राइटेरिया रहता है। इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि नोटिस फॉर बीएड एंट्रांस 2021 के बारे में, जिसमें मैंने आपको बता दिया जो 2 साल का जो रेगुलर बीएड कोर्स होता है उसका जो पहले एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। आगे इसमें कहते हैं कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एकेडमिक वर्ष जो वर्ष 2021-22 के लिए इस बीएड एंट्रांस टेस्ट को कंडक्ट करने वाली है। एचपी यूनिवर्सिटी के द्वारा से एंट्रांस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। इस डेट को आप याद रखें, 26 जुलाई 2021, 26/7/2021 मंडे के दिन इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। उसी टेस्ट के लिए आपसे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जाएंगे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस टेस्ट को फिल कर सकता है या फिर इसमें अपनी जो एलिजिबिलिटी शो कर सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे बीएड करने के इच्छुक हैं और जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 20/5/2021 से। इट मीन्स कि आज 20 मई 2021 से फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं, जिसकी जो लास्ट डेट रहेगी 18 जून 2021 को। तो आप इस डेट को ख़त्म होने से पहले अपना जो बीएड एंट्रांस टेस्ट का जो फॉर्म ज़रूर फिल करें। ये जो आपको मिलेगा फॉर्म यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.admission.hpushimla.in पर, वहीं पे आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे पहले जो लिंक होगा वो अभी तक आपको शो नहीं होगा। 20 तारीख मीन्स आज के बाद आपको ये लिंक मिल जाएगा, तो फिर अपने फॉर्म आप भरने शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फॉर कंप्लीट डिटेल इस पेपर को या फिर इस टेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग द फी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा, वो भी आपको वहीं पे एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू मिल जाएगी। आपको जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें कि जो भी चीज़ें होगी उसमें आपका सेंटर, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसमें किस तरह से हमने आगे अप्लाई करना है, वो सभी आपको उस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। तो आप www.admission.hpushimla.in पे इसको आप देखेंगे, वहीं से आप इसकी पूरी जानकारी ले पाएंगे। इस डेट को आप याद रखिए, 20/5/2021 से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी रहेगी 18 जून 2021। टेस्ट कंडक्ट की डेट अगर बात करें तो 26 जुलाई 2021 को बीएड एंट्रांस 2021 कंडक्ट किया जाना है। उसके बाद इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जो 85% जो सीट्स होगी बीएड में वो रिज़र्व रहेगी बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट्स के लिए। जो हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी है, 85 टोटल सीट का जो 85% होता है वो रहेगा सिर्फ हिमाचल प्रदेश के जो ही स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद जो 15% जो सीट बचती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं अदर स्टेट्स बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैन आल्सो अप्लाई। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के हैं वो भी इस एंट्रांस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आगे इनमें उन्होंने मेंशन किया है कि फॉर एनी क्वेरीज, अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड, ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने से रिलेटेड, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के जो टेलीफोन नंबर आपके पास दिया है 0177-283-3648 और दूसरा नंबर है 2831-119। जो वर्किंग डे होता है उसमें आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। तो ये थी जो बीएड एंट्रांस 2021 का जो टेस्ट कंडक्ट किया जाना है 26 जुलाई 2021 को।
जो फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। आगे हम इसमें देखेंगे थोड़ा कि इसकी जो प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरह से इस फॉर्म को फिल किया जाता है। प्रोसीजर में सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ता है जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.admission.hpushimla.in पे। वहाँ से हम जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें जो भी चीज़ें होगी वो हम इसमें देखेंगे। तो आगे हम इसमें देखेंगे फीस डिटेल के बारे में कि आपको इस एंट्रांस टेस्ट को जब भरते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है। क्योंकि मैं ये जो प्रोस्पेक्टस 2020 का मैंने डाउनलोड किया है, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास नया प्रोस्पेक्टस अभी तक नहीं आया है। पुराने प्रोस्पेक्टस के हिसाब से जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और जो उनकी जो सब कैटेगरीज होती है उनकी जो फ़ीस रहती है इस एंट्रांस टेस्ट के लिए 1100 रुपये, 1100 रुपीज़ रहेगी जनरल, ओबीसी एंड देयर सब कैटेगरीज। उसके बाद जो अंत्योदय IRDP कैटेगरीज़ के होते हैं उनकी फ़ीस इसमें रहेगी 550 रुपये। और तीसरी उसमें SC ST और उनकी जो सब कैटेगरीज रहती है अंत्योदय IRDP में, उनकी फ़ीस इसमें रहती है 550। ये जो भी फी डिटेल में बता रहा हूँ जो प्रोस्पेक्टस 2020 का है, 2020 का जो प्रोस्पेक्टस है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जब आप नया प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं उसमें क्या फ़ी होगी वो उस समय हम देख लेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास नया प्रोस्पेक्टस सामने नहीं आया है, तो उसमें आप ध्यान दें। उसके बाद हम बात करेंगे जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपकी जो स्कैन कॉपी, जो कैंडिडेट्स के रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए, उसको स्कैन करके, और सिग्नेचर भी आपने उसी प्रकार से स्कैन करना है। पासपोर्ट साइज़ में आपका ये फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ की अगर बात करें, फुल फेस आपका इसमें दिखाई देना चाहिए। जब भी आप फ़ोटो को स्कैन करते समय आप उन बातों का ध्यान रखेंगे। फ़ोटो को स्कैन करने के बाद आप इसमें ध्यान दें जो इसका जो फ़ोटोग्राफ का साइज़ 100 KB से जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ इसमें 100 KB रखा गया है। जो भी फ़ोटोग्राफ्स होंगे आपके JPG फॉर्म में ही आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, कोई भी PDF फॉर्म में आपके फ़ोटो नहीं चलेंगे। अब बात करते हैं स्कैन सिग्नेचर की। जैसे आप अपना फ़ोटोग्राफ स्कैन कर लेते हैं उसके बाद आपका स्कैन सिग्नेचर भी होना चाहिए। इसमें कि एप्लीकेंट शुड साइन विद द ब्लैक इंक, आपकी जो ब्लैक इंक के द्वारा ही जो सिग्नेचर आपका साइन करना आवश्यक है इसमें, उसको स्कैन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इसका साइज़ की बात भी करें तो 100 KB इसका मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए। स्कैन जो सिग्नेचर होता है ये भी JPEG और JPG फॉर्मेट में ही होगा। उसके बाद सिग्नेचर फील्ड शुड सेव्ड विद द नेम अप टू 10 कैरेक्टर ओनली। जो भी आप सिग्नेचर करेंगे वो नाम कि 10 कैरेक्टर तक ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी साइन इसमें नहीं होना चाहिए। ये थी जो आप फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करते हैं। उसके बाद इसमें बात कही है कैंडिडेट्स हु आर फिलिंग अप द अंडर द कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट उसके बाद कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन वाइब्स, वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन वाइब्स, इस तरह से कोई फॉर्म फिल करता है तो उसको भी जो कॉपी होती है वैलिड सर्टिफिकेट की, उसको भी इसमें फिल करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा, 100 KB इसका भी साइज़ होगा। तो नेक्स्ट इसमें बात की है कि क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। आपके पास अगर ऑलरेडी ईमेल अकाउंट है तो आप उसी को डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो एक आपको नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात इसमें कहे कि यू मस्ट गिव द मोबाइल नंबर भी आपको देना ही पड़ेगा। वो उसी पे आपकी आगे एंट्रांस टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत इसमें जानकारी आती रहेगी, इसलिए जो मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी इसमें है। नेक्स्ट की ऑल द फील्ड्स मार्क विद द, जो भी फील्ड इसमें रेड स्टार से भरी होगी जो कि उसको आपको ज़रूरी ही फिल करना पड़ेगा। तो ये थी कि किस प्रकार से हमने जो फॉर्म फिल करना है, ये सभी डिटेल आपको जब आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे उस समय मिल जाएगी। मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ प्रोस्पेक्टस 2020 की 2020 की है। उसके बाद इसमें कि कंप्लीट प्रोसीजर फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, किस प्रकार से आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले जो टू असेस द B.Ed ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएट पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। उसमें क्लिक करने के बाद B.Ed कोर्सेज़ पे फिर आप अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल होती है उसको भी डालना है। उसके बाद एप्लीकेशन समरी आपके पास आ जाएगी। फ़ी पेमेंट को उसमें ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपकी रहेगी, उसको कर देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसके आपने प्रिंट करना है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर इन्फॉर्मेशन इन एवो मेंशन वेब पेज, जो आपके पास वेब पेज होगा उसी में आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फिर इसमें है कि आफ्टर फिलिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने क्लिक करना है सबमिट बटन पे। इस तरह से आपके पास से टोटल जो फॉर्म फिल हो जाएगा। आपके पास एक लॉगिन आईडी
सामने आ जाएगी। जैसे ही लॉगिन आईडी आपकी आ जाएगी तो उसमें सारी डिटेल आपकी उसमें देखने को मिल सकती है। उसी में आपका जो एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, सब कुछ इसमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो फ़ोटो का ऑप्शन भी है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन भी आपको वहाँ पे आ जाएगा। तो कंटिन्यू उसके बाद आपने ये सेव कर लेना है। फिर अब हम बात करते हैं पेमेंट के लिए। पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन मोड से आपकी ये पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेट बैंकिंग से कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अदर उसे कर सकते हैं। तो जैसे आपकी पेमेंट इसमें कंप्लीट हो जाती है, फिर आपने ध्यान देना है कि जो एडिट, अगर आपकी कोई गलती इसमें है तो सबसे पहले इसको चेक कर लेना है। अगर आपकी इसमें कोई गलती नहीं रहती है फिर फाइनल सबमिशन आपने इसमें कर देनी है। जैसे आप फाइनल सबमिशन कर लेते हैं उसके बाद इसमें कोई भी चेंजिंग आपके पास देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ कीप द कन्फर्मेशन पेज एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट फीस जो आपके पास अपने पास इसको आप रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकाला है तो उसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको सेव रखेंगे। तो आप इसमें इंश्योर कर लें आपकी जो फ़ी सबमिट हुई होनी चाहिए। अगर आप फ़ीस को सबमिट करने नहीं कर पाते हैं तो आपका जो इसमें कैंडिडेचर रद्द भी किया जा सकता है। तो जैसे ही आपके पास सारी जो फ़ी पेमेंट हो जाती है, कन्फर्मेशन पेज आ जाता है, तो इट मीन्स कि आपका जो फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। अगर आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की वो डिटेल नहीं आ रही है तो इट मीन्स कि आपके जो फॉर्म है अभी तक सबमिट नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग होनी है। तो इसको आप केयरफुली ध्यान से इसे भरें। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर द कैंडिडेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इसमें है। फ़ी वंस, अगर आपकी फीस एक बार पे हो जाती है तो उसको यूनिवर्सिटी कहती है कि उसको हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो इसलिए आप केयरफुली फ़ीस को सबमिट करें। इसमें आप ध्यान रखें, अगर आप बीएड एंट्रांस 2021 को अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आप इंश्योर करें कि क्या आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करते हैं, नहीं तो आपका जो फॉर्म इसमें रद्द किया जा सकता है। उसके बाद अदर जो इसमें इंपॉर्टेंट डायरेक्शन को आप अपने आप देख सकते हैं। अब हम आगे आएंगे इसमें जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में, कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा कितने इसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। इसमें जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मैं बीएड प्रोस्पेक्टस 2020 के अकॉर्डिंग ही कह रहा हूँ। हो सकता है कि 2021 के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर में चेंजिंग हो, मैं आपको 2020 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। इसमें अम्ब डिस्ट्रिक्ट उन्ना में है, बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, नाहन, पालमपुर, रामपुर, शिमला, सुंदरनगर, सोलन और उन्ना। ये है बीएड प्रोस्पेक्टर 2020 के अकॉर्डिंग आपके जो बीएड एंट्रांस के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर। इसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर वंस एक बार अगर आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चूज़ कर लिया है तो उसमें कोई भी चेंजिंग उसके बाद नहीं होगी। तो केयरफुली आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर को भी चूज़ कर लें। अब आगे हम इसमें बताएंगे डिटेल जो एंट्रांस टेस्ट के बारे में। एंट्रांस टेस्ट जो आपका जो कंडक्ट किया जाना है वो उसमें क्या क्या इसका जो सब्जेक्ट रहेगा या फिर क्या इसका सिलेबस रहेगा। सबसे पहले जो बीएड एंट्रांस टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चन आपके पास इसमें रहेंगे। टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन का 1 मार्क्स, मतलब सिंपली इसमें कहूँ कि 1 मार्क फॉर ईच। जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका 1 मार्क रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें, आपके पास 2 आवर्स की ड्यूरेशन होगी, मीन्स इसके 2 घंटे आपके पास रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आप ध्यान रखें कि इस टेस्ट में आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग एंड विल इंक्लूड्स द फॉलोइंग 5 सेक्शन। तो आप टोटल 150 क्वेश्चन हैं उन सभी को कर सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम देखेंगे जो सिलेबस के बारे में। 5 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन इसमें रहता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस इसमें मेनली हिमाचल प्रदेश और इंडिया लेवल का जो जीके रहता है। टोटल क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स इसके भी 30 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहता है लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 20-20 जो क्वेश्चन आपके इसमें रहते हैं। तो टोटल क्वेश्चन इसके लैंग्वेज के हो जाते हैं 40 और 40 मार्क्स का ये सेक्शन भी रहता है। जो थर्ड जो सीरियल नंबर में देखें तो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। उसमें से 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद बात करूं मैं नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड द कमेटी ऑफ एजुकेशन। जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो कमीशन है और एजुकेशनल कमेटी है उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20। तो आपने जितनी भी हमारी एजुकेशनल कमीशन है, कमेटियां हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। 20 नंबर का ये सेक्शन भी रहता है। उसके बाद लास्ट में आपके पास रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड से रिलेटेड। सिंपली आप
एक टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपका जो एप्टीट्यूड या फिर एटीट्यूड इसमें देखा जाएगा। तो 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले आपके पास एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। आप एक टीचर की तरह आपको एक सोचना पड़ेगा, तो वही पॉजिटिव अप्रोच आपको इन क्वेश्चन को करने में काफ़ी हेल्प करेगी। 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। कुल मिला के इसमें टोटल क्वेश्चन मैंने बता दिया 150 और 150 मार्क्स का ही ये पेपर रहेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग एंड कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इस 150 के 150 क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। इसी में ही इन्होंने मेंशन किया है कि जो स्टैंडर्ड होगा एग्ज़ाम का वो ग्रेजुएशन लेवल तक का ही होगा। कहीं पे भी आपको हायर लेवल की स्टडी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल का आपका ये पूरा एंट्रांस होगा। अब जो जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन रहता है उसमें सिंपली आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी, लिटरेसी, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर एंड फेस्टिवल्स, हिस्ट्री, सोशल लाइफ एंड कस्टम्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डेमोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमी। ये आपका हिमाचल प्रदेश जीके से इन टॉपिक्स को आप उठा सकते हैं। उसके बाद इंडिया लेवल पे देखें तो जियोग्राफी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, एजुकेशन, पॉपुलेशन, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, फेयर एंड फेस्टिवल्स हो गए, फ्रीडम स्ट्रगल हो गए, फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा जनरल अवेयरनेस के लिए। साथ ही आपको करंट अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स के साथ भी आपको इसमें जुड़े रहना पड़ेगा। जैसे आप एंट्रांस टेस्ट का जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट होने के 1 वीक या फिर कुछ समय बाद आपको जो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। जो एडमिट कार्ड आपका होगा ये आपकी जो लॉगिन आईडी पे ही होगा। किसी भी प्रकार का जो आपको पोस्ट के थ्रू कोई भी एडमिट कार्ड या फिर रोल नंबर नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपकी जो लॉगिन आईडी होगी उसको आप फ्यूचर यूज़ के लिए भी सेव करें। आपका रिज़ल्ट, आपका सभी जो चीज़ें होगी वो उसी आईडी पे ही होगी। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। मेरिट बेसिस जैसे आपका पेपर कंडक्ट होता है उसके कुछ समय बाद रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट भी आपके सामने कैटेगरी वाइज भी आ सकती है, जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज भी आ सकती है। वो उसे आप अपने जो प्रोस्पेक्टस 2021 में इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट भी आपके सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज आपके सामने आ जाएगी। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें वो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज, डिफरेंट कैटेगरी वाइज अलग अलग रहेगी। जैसे ही मेरिट लिस्ट आपके पास आती है उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल भी शुरू हो जाता है। काउंसलिंग का शेड्यूल ऑनलाइन मोड से आपके पास रहता है, जिसका पूरा प्रोसीजर आपको उसी प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगा। इसलिए उस प्रोस्पेक्टस को आप केयरफुली देखें। उसी में आपको कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएड के लिए हिमाचल प्रदेश में। रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। टोटल 100% में से 85% जो सीट्स रहेगी बोनाफाइड हिमाचली के लिए रहेगी। 15% जो कोटा रहेगा वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। आगे मैंने इसमें काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड आपको बता दिया था। जैसे आपका एंट्रांस टेस्ट का रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट आपकी बन जाती है, फिर आपको एनरोल होना पड़ेगा। जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसके लिए आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग से इसमें नोटिस जारी किया जाता है। तो इसलिए आपको यूनिवर्सिटी के साथ बने रहना पड़ता है जैसे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट आ जाती है। इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या इसमें फ़ी क्राइटेरिया रहता है। जब अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं वो आपको टोटल जो प्रोसेस आपको मिलेगी इस प्रोस्पेक्टस में। तो इसलिए प्रोस्पेक्टस को मैं आपको कह रहा हूँ कि काफ़ी केयरफुली इसको ध्यान दें। उसके बाद अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि सबसे पहले रहता है प्रिंट आउट। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद बोनाफाइड हिमाचली का जो सर्टिफिकेट होता है तहसीलदार या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको साइन किया होना चाहिए। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट बिलोंग करेंगे अदर स्टेट, हिमाचल प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तो शैल आल्सो ब्रिंग्स द बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जिस भी स्टेट से वो आए हैं वहाँ का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें कि क्लेम कंसिडरेशन सर्टिफिकेट फॉर द एडमिशन अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी। जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके पास, जिस भी रिजर्व कैटेगरी के वो हैं, वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल उनके पास होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ। फिर उसके बाद +2 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर उसकी इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इसमें अगर आप BA से हैं, BSc से हैं, BCom से हैं, किसी भी आप पढ़ रहे हैं जैसे MA, MSc, MCom, तो आपके पास जो भी होगा इसकी डिटेल मार्कशीट भी आपकी ओरिजिनल साथ लानी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट
जिस इंस्टीट्यूट में आप पहले पढ़ रहे हैं उसका जो वही इंस्टीट्यूट आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी देगा, वो भी आपको ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट साथ लाना पड़ेगा। तो ये थी जो टोटल बीएड एंट्रांस टेस्ट के बारे में। वैसे तो इसमें ज़्यादा बताने को था नहीं, तो मैंने इसमें टोटल प्रोसीजर आपको बता दिया है। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो उस प्रोस्पेक्टस को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने जो भी बातें आपको बताई ये बीएड एंट्रांस प्रोस्पेक्टस 2020 का है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई भी प्रोस्पेक्टस आपके सामने नहीं आया है। तो फिर से आप इसमें देख लें, जो एंट्रांस टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाना है 26 जुलाई 2021 को मंडे, और आज से 20 मई 2021 से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसमें रहेगी 18 जून 2021 को। आपने विज़िट करना है एचपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.admission.hpshimla.in पे। वहीं पे आपको इसकी कंप्लीट जो जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पहुँचाई गई जानकारी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस लेक्चर की जो PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकेंगे आप टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस एंट्रांस टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बने रहें HP स्टडी हब के साथ, जो आपके लिए लेता रहेगा एक नई सीरीज़ बीएड एंट्रांस 2020 से रिलेटेड। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें इससे रिलेटेड सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसके बाद भी अगर आपको इस टेस्ट से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रहती है या फिर आपको कोई परेशानी आती है, आप डायरेक्ट HP यूनिवर्सिटी के जो नंबर इन्होंने दिए इन पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो क्वेरीज़ को बता सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। नमस्कार।